नमस्कार। ये एक खूबसूरत पौधा जिसके नाम में फर्न है, लेकिन ये फर्न नहीं है। एस्परगस फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन ये एडिबल नहीं है। बस लोमड़ी की पूंछ जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया फॉक्सटेल फर्न। आइए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान पार्क। ये खूबसूरत पौधा फॉक्सटेल फर्न एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसमें बस ऐसे खूबसूरत पत्तियां निकलती रहती हैं। इस पूरी लीफ में छोटी छोटी बहुत सारी पत्तियां निकलती हैं और बहुत ही सॉफ्ट होती है। खास बात यह है कि साल भर आपके साथ रहेगा। छोटे छोटे से कभी इसमें फूल निकलते हैं सफेद रंग के, हल्की सी खुशबू भी होती है और धीरे धीरे इन फूलों के बाद लाल रंग की बेरीज बनती हैं। यही इसके बीज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको कंडीशंस कैसी चाहिए। बेसिकली ये बहुत डिमांडिंग पौधा नहीं है, ना आपसे बहुत ज्यादा धूप की दरकार करता है, ना बहुत ज्यादा पानी की दरकार करता है। बस एक सुकून भरा माहौल जहाँ थोड़ी सी धूप आती रहे, ऐसी जगह पर इसे रखिए, खुली हवा में। इंडोर रखते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इसकी पत्तियां आपको लगता है कि झड़ने लगी हैं, तो उसको इमीडिएटली बाहर ले जाइए आउटडोर थोड़े दिन तक, क्योंकि फ्रेश हवा में रहना ये ज्यादा पसंद करता है। पूरी छाया में रहेगा तो इसकी पत्तियां आपको पीली होती दिखाई देंगी। पूरी धूप में रहेगा तो भी आपको इसकी पत्तियां पीली होती दिखाई देंगी। इसीलिए जरूरी है कि बस थोड़े समय की लिमिटेड धूप इसको मिले, तो ये बहुत अच्छे से ज्यादा ग्रीन नजर आएगा। जब तक आपके शहर का टेम्परेचर 10 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, फॉक्सटेल फर्न को आप कहीं भी रख दीजिए, ये बहुत खुश रहेगा। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसे बर्दाश्त नहीं है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जा रहा है, ठंड बढ़ रही है, इसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ठंड वैसे भी इसका डॉर्मेंट पीरियड होता है। तो इसीलिए तेज गर्मी और तेज सर्दी से इसको बचाते हुए मीडियम टेम्परेचर में आराम से इसे मेंटेन करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह चलता रहेगा। पानी की भी जहाँ तक बात है, ये बहुत ज्यादा पानी आपसे भर के नहीं मांगता, लेकिन इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो इसकी पत्तियां आपको ज्यादा ग्रीन नजर आएंगी। अगर कभी पानी देने में चूक हो गई, पानी नहीं मिला, तो नुकसान नहीं होगा, ये मरेगा नहीं, लेकिन इसकी पत्तियों का रंग थोड़ा लाइट होता जाएगा। इसकी जो जड़ें होती हैं वो ट्यूबर्स के फॉर्म में होती हैं, जिनमें पानी भरा होता है, और इसीलिए इसके पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। अगर आप कभी पानी नहीं भी देते हैं तो ये अपनी ट्यूबर्स में से पानी लेकर के खुद को जिंदा रख लेता है। लेकिन अगर टाइमली पानी दे देंगे तो ये खुश रहेगा, और अगर ओवर वाटर कर देंगे तो इसकी ट्यूबर्स गल जाएंगी, और अगर वो जड़ें गलेंगी तो पौधा खुद ब खुद गल जाएगा। लेकिन इस वाटरिंग को रेगुलेट करने के लिए आपकी मिट्टी प्रॉपर होनी चाहिए। अब मिट्टी हर एरिया की अलग अलग हिसाब से बनेगी। अगर आप साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया में रहते हैं, जहाँ बारिश ज्यादा होती है, नॉर्मली माहौल में ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होता है, उसकी मिट्टी थोड़ी सी अलग बनेगी। नॉर्थ इंडिया की मिट्टी थोड़ी सी अलग बनेगी। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका एरिया ह्यूमिड है तो इसकी मिट्टी में कोकोपीट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एरिया ड्राई है तो इसकी मिट्टी में कोकोपीट भी डाल दीजिए। तो गार्डन सॉइल, सैंड, कंपोस्ट, ये तो मस्ट है। इसके अलावा अगर आपका एरिया ड्राई है तो इसमें कोकोपीट भी डाल दीजिए। सबको बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिएगा। थोड़ा सा बोन मील, थोड़ा सा नीम खली, हो गई आपकी सॉइल तैयार। तो इस तैयार सॉइल में अपने पौधे को लगा लीजिएगा। जहाँ तक पॉट साइज की बात है, जो भी आपका रूट बॉल है, इससे 2 इंच बड़ा पॉट साइज ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है। इसकी रूट्स, जैसे मैंने बताया, ट्यूबर्स के फॉर्म में होती हैं। वो ट्यूब्स बहुत जल्दी मिट्टी को कवर कर लेती हैं, और जैसे जैसे वो कवर करती हैं, आपका पौधा भी ऊपर उसी तरीके से बढ़ता जाता है। फॉक्सटेल फर्न के साथ मजेदार बात यह है कि ये रूट बाउंड होना पसंद करता है। ये जब तक पूरे गमले में भर न जाए, इसको कोई परेशानी नहीं होती, रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप देखते हैं कि ऊपर की मिट्टी पूरी तरीके से भर गई है, बिल्कुल जगह नहीं बची है, अगर उस समय आपने रिपोर्ट नहीं किया तो ये आपके गमले को तोड़ देगा और ये खुद ब खुद बाहर निकल आएगा कि मुझे नए बड़े गमले में डाल दीजिए। उस वक्त इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इसका पूरा रूट बॉल जब निकालेंगे तो उसे काटेंगे और उस बड़े बड़े चंक को पौधों में उगाएंगे। मेरा एक वीडियो था एस्पेरेगस को जब मैंने डिवाइड किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बिल्कुल वही तरीका है फॉक्सटेल फर्न को भी बढ़ाने का। तो इस तरीके से डिवाइड कर करके अपने पौधों को बढ़ा सकते हैं। आप बीज से भी चाहे तो लगा सकते हैं। कंपोस्टिंग की अगर बात करें तो शुरू में हमने इसमें कंपोस्ट डाला था। उसके बाद जब भी हमें इसमें खाद देनी है तो हमें लिक्विड मैन्योर देना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर से पूरी मिट्टी को जकड़ लेती हैं। आप उसमें खुदाई नहीं कर सकते, तो जब खुदाई नहीं कर सकते तो सॉलिड खाद कैसे देंगे? इसीलिए उस खाद को पानी में भिगो के लिक्विड मैन्योर बना लीजिए, और वो लिक्विड मैन्योर इसमें डालते जाइए। ग्रोइंग पीरियड, फॉक्सटेल फर्न का ग्रोइंग पीरियड होता है स्प्रिंग और समर। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। सर्दियों में ये डोरमेंट हो जाता है, इसीलिए सर्दियों में खाद देने से इसको कोई फायदा नहीं होगा। वो सो रहा है, खाना वाना नहीं खाएगा।
पेस्ट या किसी किस्म के कीड़े नॉर्मली इस पर नहीं लगते हैं। कभी अगर कोई कीड़े लगे तो आप वही ट्रीटमेंट करिएगा जो हम आम पौधों में करते हैं। नॉर्मली मैंने इस फॉक्सटेल फर्न में कभी कोई इंसेक्ट नहीं देखा। अगर आपके यहाँ कभी लगा हो तो प्लीज अपनी सिटी के साथ मेंशन कीजिएगा किस सिटी में कौन सा कीड़ा लगा, ताकि सभी हमारे व्यूअर्स जान सकें कि किस एरिया में कौन से कीड़े की प्रोबेबिलिटी है। हमारे यहाँ थोड़ा ड्राई क्लाइमेट होता है, इसीलिए कीड़े इतने ज्यादा नहीं लगते। तो बस इसी तरीके से फॉक्सटेल फर्न को लाइए, लगाइए, बढ़ाइए, लेकिन जाने से पहले अमलान बाग को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबाते जाइएगा। नमस्कार।